नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आखिरकार विधान परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर आजमगढ़ में उठा बवंडर तूफान बन गया और आज भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री और MLC यशवंत सिंह को पार्टी से निष्कासित करने का फरमान जारी कर दिया। जी हां, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फरमान सुना दिया है। हम आपको बता दें कि यशवंत सिंह ने विधान परिषद सदस्य चुनाव में अपने बेटे विक्रांत सिंह रिसू को निर्दल उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरवा दिया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर के पूर्व विधायक और रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाया है। जिला इकाई ने इसकी शिकायत प्रदेश नेतृत्व को की थी और कहा था कि यशवंत सिंह का काम बर्दाश्त के बाहर है और क्षमा करने योग्य नहीं। लिहाजा रिपोर्ट के आधार पर आज प्रदेश नेतृत्व ने यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। अब देखना है कि विधान परिषद सदस्य का चुनाव कैसा होता है, कौन हारता है, कौन जीतता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। TET प्रवेश परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल के खेल को आजमगढ़ पुलिस ने उजागर किया था। अब इसमें शामिल होने वालों की फहरिस्त और लंबी होती जा रही है। कई प्रबंधकों, स्कूलों के बाद आज आजमगढ़ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद के खिलाफ भी नकल कराने के खेल में मुकदमा दर्ज करा लिया है। जी हां, इस खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि अभी कुछ और राजनेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। इस बारे में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने बताया कि पूर्व में भी कई प्रबंधक और प्रिंसिपल जेल भेजे जा चुके हैं। विवेचना चल रही है, जिसमें इसरार अहमद का नाम सामने आने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी आरोपी छोड़ा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले में और क्या हुआ, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। यूपी बोर्ड परीक्षा में माहौल तो बेहद टाइट है, उसके बावजूद कुछ लोग नकल की जुगत लगा रहे हैं, जिन्हें अब जेल जाना पड़ रहा है। खबर आजमगढ़ जनपद से आ रही है, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के परीक्षा केंद्र पर दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहे फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, पता चला है कि मुन्ना भाई की तरह परीक्षा दे रहा यह छात्र पकड़ा गया तो सारी कहानी खुद बयां कर दी। आखिर हमने क्यों किया, कैसे किया। जानकारी मिली है कि अविनाश कुमार पुत्र राम प्रसाद इटौरा दयाल थाना बिलरियागंज क्षेत्र का निवासी है। अपने चचेरे भाई राकेश पुत्र हरिश्चंद्र निवासी खानपुर भगतपट्टी महाराजगंज को परीक्षा में पास कराने के लिए फॉर्म भरते समय ही उसके जगह अपना फोटो लगा दिया था।
इस दौरान सुनियोजित साजिश हुई तो नतीजा भी सही निकला। फोटो लगा हुआ एडमिट कार्ड भी आ गया। अब इसे और सही साबित करने के लिए चचेरे भाई के आधार कार्ड में भी बदलाव कर अपना फोटो लगवाया और उसी आधार कार्ड की बदौलत परीक्षा दे रहा था। लेकिन आज मास्क लगाकर परीक्षा देने वाले इस परीक्षार्थी की जब जांच हुई तो पता चला कि यह फर्जी निकला। तुरंत परीक्षा प्रभारी ने हिरेंद्र प्रताप सिंह महाराजगंज थाना प्रभारी को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब हिरासत में लेकर फर्जी छात्र से कहानी पूछी तो उसने सब कुछ सच सच बयां कर दिया। अब आरोपी के खिलाफ FIR कर जेल भेजने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता के साथ अजय मिश्र की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अचानक आज आजमगढ़ के पिलरियागंज में पैरामिलिट्री फोर्स के बूटों की धमक सुनाई देने लगी। पैदल गश्त में चल रहे ये जवान कस्बे में हर तरफ चक्रमण करते नजर आए। एक बारगी लोगों को लगा कि आखिर हुआ क्या है। बाद में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बताया कि त्योहारों को लेकर जनता में भरोसा बनाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा मार्च किया जा रहा है। इस बारे में बिलरियागंज थाना प्रभारी ने मीडिया को भी बताया कि त्योहारों पर अमन चैन बना रहे, लोग आपसी भाईचारे के बीच त्योहार मनाएं। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने आज पैदल गश्त चलाया है। उन्होंने संदेश दिया कि यदि कहीं भी कोई परेशानी हो तो स्थानीय पुलिस प्रशासन से जरूर संपर्क करें, जरूर सूचना दें। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अपनी संस्कृति, परंपरा और बौद्धिक क्षमता की बदौलत जन जन में लोकप्रिय भारतीय जननाट्य संघ इप्टा का जिला सम्मेलन आज श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय चुकहरा के कैंपस में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में इप्टा आजमगढ़ ने लोक धुनों पर जांघिया, धोबिया, कहरवा नृत्य प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊषा सिंह ने तो संचालन इप्टा जिला मंत्री बैजनाथ यादव द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि संस्था द्वारा 9 अप्रैल से 22 मई तक देश के 5 राज्यों में सांस्कृतिक यात्रा ढाई आखर प्रेम की चलने वाली है। इसके लिए पोस्टर तैयार कर लिए गए हैं। आज इस पोस्टर का अनावरण भी संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने किया। इसमें आजमगढ़ के संरक्षक कामरेड हरिमंदिर पांडे, डॉक्टर राम नारायण राम, हरगीन राम, बालेदीन यादव ने विशेष रूप से पोस्टर जारी किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर राम नारायण राम के हाथों हुआ। उन्होंने कहा कि संस्था आगे भी जनता से जुड़े सभी कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक करती रहेगी। हम समाज को दिशा देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर इस्कफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र हरि पांडे, सुनील चौधरी, डॉक्टर उदय भान यादव, राजनाथ यादव, अभिराज बेदर्दी, धर्मवीर यादव, जितेंद्र, नूर आजमी, सुनील चौधरी, सुशील राय समेत कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अधिवक्ता जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि इप्टा हो या फिर हमारा और संगठन, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन को धार देने में आगे रहते हैं, आगे रहेंगे। इस दौरान कुल 17 की जिला कार्य समिति का गठन भी हुआ, जिसमें रुस्तम कन्नौजिया अध्यक्ष, फूलचंद गौड़ को उपाध्यक्ष चुना गया। आप भी देखिए सम्मेलन के कुछ खास लम्हों को जो यादगार बन गए। अंतिम सफर था, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष रो रहा था। और वही आगे मैंने गीत में जोड़ा है, आप दुख होकर भारत में
सफर आखिरी सारा जमाना रोया है। सबको यही बताए गंगा जमुना की लहर, सबको यही बताए गंगा जमुना की लहर, मां सरस्वती ने भेजी नाम मंगेश, मां सरस्वती ने भेजी नाम मंगेश, मां सरस्वती ने भेजी नाम मंगेश, मां सरस्वती ने भेजी। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। यूपी के परिषदीय स्कूलों में जमीन पर बैठे ये बच्चे जमीन से ऊपर उठें और आसमान की बुलंदियों को छुएं, इसके लिए एक बार फिर योगी सरकार ने पुरजोर अंदाज में कोशिश शुरू कर दी है। संसाधन तो बेहद कम है, टीचर्स भी पर्याप्त नहीं है। उसके बावजूद स्कूल चलो अभियान का आज श्री गणेश हो गया है। जो शिक्षक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वे सरकार के कदम से कदम मिलाकर इस अभियान में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और एक कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वर्चुअल माध्यम से इन बच्चों से जुड़े। इसके अलावा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह भी वर्चुअल माध्यम से ही बच्चों से जुड़े। आजमगढ़ में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और बेसिक शिक्षा अधिकारी की पहल पर प्राइमरी स्कूलों के बच्चे सीधे वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जी और बेसिक शिक्षा मंत्री को सुने और इस अभियान के बारे में विस्तार से जाना। ठेकमा स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल बरदह और कंपोजिट विद्यालय सराय मोहन में भी बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से इस प्रोग्राम में अपनी सहभागिता निभाई। यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई पूनम रानी। इसके अलावा कई शिक्षक और शिक्षिकाओं ने बच्चों से मुखातिब होकर स्कूल चलो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार राय के अलावा अध्यापक श्री राजमणि मौर्य, श्रीमती सुषमा यादव, शिक्षा मित्र श्रीमती रागिनी, श्रीमती निशा सहित कई संस्था से जुड़े लोग मौजूद रहे। यहाँ बच्चों को MDM के तहत रोटी सब्जी भी खिलाया गया और इसके बाद राशन वितरण की तैयारी भी हुई। बच्चों ने स्कूल कैंपस में ही सांस्कृतिक प्रोग्राम के जरिए स्कूल चलो अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया। आप भी सुनिए बच्चे कैसे कह रहे हैं एक मार्मिक अपील कि आओ स्कूल चले हम। अब देखना है कि यह अभियान कहां तक पहुंचता है। प्राइमरी स्कूलों के संसाधन बढ़ते हैं, शिक्षकों की संख्या बढ़ती है या फिर एक कागजी कार्रवाई ही साबित होता है।
ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। योगी सरकार के स्कूल चलो अभियान को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भी जी जान से जुट गए हैं। आज ठेकमा स्थित कंपोजिट विद्यालय सराय मोहन में शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके माध्यम से सभी अभिभावकों को संदेश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि शिक्षा ही बच्चों को आगे ले जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधान अध्यापिका श्रीमती अलका, सहायक अध्यापिका श्रीमती अर्चना राय, लल्ली देवी, प्रमोद कुमार, परमेश्वर चौहान, राहुल राय, पूनम तिवारी, संध्या देवी के अलावा आंगनबाड़ी चंद्रकला देवी, उषा राय, बिंदु मिश्रा, रामरती देवी, सरिता शर्मा, विमला सरोज, शैलेश समेत कई शिक्षक, कर्मचारी और अभिभावक शामिल हुए। यहाँ LCD के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी जुड़े और बच्चों को संबोधित किया। सभी ने उत्साहित माहौल में कहा कि हम लोग जरूर प्रयास करके इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाएंगे, जिससे बेसिक शिक्षा का वातावरण और सुधारा जा सके। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नए सत्र में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ है। इसको सफल बनाने के लिए पूरे देवरिया जनपद में शिक्षकों की टीम लग गई है। आज भलुवनी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय पिपरा खेमकरन में ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान का श्री गणेश हुआ, वह भी शानदार अंदाज में। स्कूलों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बच्चों और शिक्षकों को संबोधित किया। स्थानीय स्तर पर हुए कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन से किया। इस दौरान सरस्वती वंदना सुषमा मिश्रा और कुमकुम त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया। KGBB की छात्राओं ने स्वागत गीत गाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास तभी संभव है जब समाज के निचले स्तर पर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराएं, क्योंकि शिक्षा ही विकास का जरिया है, यही तरक्की का रास्ता है। इस दौरान उप जिलाधिकारी बरहज ध्रुव कुमार शुक्ला ने कहा कि वंचित तबके के लोगों तक शिक्षा का प्रसार हो, यह हम सब की जिम्मेदारी है। खंड विकास अधिकारी संजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि देश और राष्ट्र का उत्थान शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी सूरज कुमार सिंह ने स्कूल चलो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि जन जन को इससे जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम को SRG आदित्य नारायण गुप्ता, SRP अजय मणि, आशुतोष मिश्र, अंजनी द्विवेदी, दिनेश सिंह, अंकुर, शिवम त्रिपाठी आदि ने भी संबोधित किया। आग्रह करता हूँ, मैं बहुत डीपली नहीं कहना चाहता आदरणीय विनोद भैया, फिर कहता हूँ कि परिषदीय विद्यालयों से पलायन क्यों। आप सजग होइए, आप सचेत होइए, सारी व्यवस्था सरकार दे रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिले के जिलाधिकारी को, जिसने अपने बेटे का नाम अपने मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले परिषदीय विद्यालय में नामांकन कराया। और मैं आपको बताऊं, मेरे दो भाई डिस्ट्रिक्ट जज हैं और दोनों गांव के परिषदीय विद्यालय से पढ़े हुए हैं। दोनों जज हैं। मुझे आवारा होना था, मैं आवारा हुआ। जिनको जज होना था वो जज हो गए। कोई विद्यालय में पढ़ के, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ के, कोई कैम्ब्रिज में पढ़ के जज नहीं होता। जिनको जज होना है वो पिपरा खेमकरन के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ के जज हो जाते हैं, और जिनको आवारा होना होता है वो कैम्ब्रिज से पढ़ के राहुल गांधी हो जाते हैं। और पढ़ने से ऐसा नहीं होता है कि आप बड़ा जगह के पढ़े लिखे लोग हैं तो आप बहुत बड़े अफसर हो जाएंगे। जिनको होना होता है वो हो जाते हैं। कार्यक्रम का सफल संचालन ज्ञान प्रकाश मिश्र द्वारा किया गया। इस दौरान रामजी सिंह, अनुपम मिश्र, शिवेंद्र राव, शिक्षक नेता विनोद कुमार मिश्र, मदन मिश्र, प्रियव्रत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, सुभाष यादव, कृष्ण कुमार सिंह, योगेश तिवारी, जयनाथ यादव, अजय यादव, राम बाबू, वीरेंद्र कुमार सिंह, संजय सिंह, उदय प्रताप समेत बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और अभिभावक मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़।
हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान।